नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 और सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किया। लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 तक शासन किया। इसमें तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा रहा। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क होता था। प्रशासनिक विभाग एवं इसे प्रारंभ करने वाले शासक निम्न हैं। दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात दान विभाग फ़िरोज़ शाह तुगलक। दीवान बंदगान फ़िरोज़ तुगलक। विभाग एवं उनकी कार्यविधियाँ निम्न हैं। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित या विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित। दीवान इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित या राजस्व विभाग। वजारत एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें वजारत की संज्ञा दी जाती है। वजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फ़ारस से ली थी। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फ़ज़ल बिन अहमद प्रथम वज़ीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का प्रधानमंत्री वज़ीर कहलाता था। वज़ीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवानी वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। तुगलक काल मुस्लिम भारतीय वजारत का स्वर्ण काल कहा गया। फ़िरोज़ तुगलक के समय वज़ीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया गया। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान रसेखेल कहलाता था। 10 रसेखेल के ऊपर एक सिपह सालार, 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक, 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। सुल्तान सेना का मुख्य सेनापति होता था। फ़िरोज़ तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। उसने कुरान में अनुमोदित 4 कर लगाने की अनुमति दी: खराज, जजिया, खुम्स तथा जगात। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो राजस्व तथा पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर चौधरी भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्राएं थीं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टिंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ तथा बाद में अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित था जो 1226 से 1242 ईस्वी तक खलीफा रहे। हदीस एक इस्लामिक कानून है जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है।